भोजपुरिया हमार माटी बा, हम आपको लेकर आए हैं और मेरे साथ हैं भोजपुरी के सबसे ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको स्टेज स्टार बोला जाता है इनको, गोलू राजा। इनसे बहुत सारी बातें होंगी, क्या-क्या होंगी आप देखिए। आपसे एक बार और पहली पहली मुलाकात जब हुई थी, आप उस समय बहुत भीड़ में थे जी। और इसी तरह से मुलाकात हुई थी, रश टाइम था। एक चीज़ पूछेंगे, जब घर से निकलते हैं, पिताजी हैं और घर से बाहर निकलने के बाद माँ फ़ोन करती है, क्या स्थिति रहती है घर का प्रेम और बाहर का प्रेम में क्या स्थिति रहती है? तो दोनों जगह सेम है, घर से बस मुलाकात करके ही निकलते हैं। संजोगवश मुलाकात हो ही जाता है। अगर बहुत जल्दबाजी होता है तो हम तो गाँव पे पिताजी के साथ रहते ही हैं। माताजी जो मार्केट वाला घर है वहाँ रहती हैं। तो खाना खाने के बहाने जाकर मुलाकात कर ही लेते हैं। बोले थे कि गोली लगने के बाद अब मन नहीं करता है, इच्छा नहीं करता है स्टेज शो करने का। और सही बात है, थोड़ा डर जैसा हो जाता है माहौल। इसीलिए गोली-वोली, फायरिंग-वायरिंग ये सबसे बड़ा मन दुखित हो जाता है कि भाई घटना एक बार हो जाता है जिसके साथ, तो डर जैसा लगता है। अपने निजी जीवन के बारे में बताएँ कि शादी-विवाह कब होगी, कैसे होगी? इसके बारे में कुछ बताइए। तो हमारा तो देखिए अभी इच्छा गीत संगीत में लगा हुआ है। गीत संगीत में और उपलब्धि जैसे-जैसे आशीर्वाद मिल रहा है, कई उसको स्टारों के साथ आपका नाम भी जोड़ा गया है, जैसे अनुपमा यादव और भी नाम जैसे। ऐसा नाम नहीं तो बहन है। गीत संगीत में वो तो दुनिया है, जिसके साथ कार्यक्रम कीजिएगा नाम जुड़ते लोग रहते हैं। लेकिन उसका हमारा संबंध भाई-बहन वाला है, मंच पर कलाकार वाला है, मित्र वाला है। बाकी घर के लोग गार्जियन हैं हमारे, पिताजी को लेकर और 4 भाई हैं, माताजी हैं, सब लोग अपना वो लोग डिसाइड करेगा, उसमें हम नहीं कुछ कह सकते। पूरे भोजपुरी को किस नज़रिया से देखते हैं? जहाँ एक तरफ वल्गर लोग गाने गाते हैं, अलग-अलग तरह का गाना गाते हैं, जिससे सुनकर कान में पीड़ा होती है, बेटी-बहन अगर रास्ते में जाती है तो सुन के अजीब लगता क्यों है? अपना-अपना काम करने का तरीका है, तो अपना-अपना जगह है, अपना-अपना काम करने का तरीका है। हमको इसी सब गीतों में आनंद है, तो क्या ज़रूरत है वल्गर गाने का? भोजपुरी में सेंसर बोर्ड होना चाहिए था कि नहीं? बहुत ज़रूरी होना चाहिए। आज अगर हो जाएगा तो बहुत कलाकारों का रोज़ी-रोटी बंद भी हो जाएगा, और नहीं भी बंद होगा तो फिर उनको वैसा ही गाना गाना पड़ेगा जैसे पारिवारिक गाना है। भोजपुरी में सबसे अच्छे गायक के रूप में किसे आप देखते हैं? भिखारी ठाकुर के बाद? गायक तो बहुत हैं, भिखारी ठाकुर जी के बाद गायत्री ठाकुर हैं, भरत शर्मा, गोपाल राय, देवकुमार सिंह जी, मदन राय जी, जियालाल ठाकुर, एक उधर झक्कड़ तिवारी जी गाते हैं तो हम उनको मतलब जानते हैं, अशोक मिश्रा, विनय मिश्रा, ये लोग हैं। और किनका-किनका आपकी जर्नी कहाँ तक अंत होगी? जैसे किसी-किसी की जर्नी होती है कि हमको अब राष्ट्रपति पुरस्कार मिल गया, हमको अब फलना पुरस्कार मिल गया, हमको फलना अवार्ड मिल गया, अब तो बस। ना हमारा जर्नी का कोई सीमा नहीं है, जितना प्यार मिले, जब तक लोगों का इच्छा रहेगा तब तक गाएँगे। पलामू को किस दृष्टि से देखते हैं आप? पलामू बड़ा संगीतमय इलाका है हमारे लिए। जहाँ-जहाँ भी गए हैं वैसा कहीं तो ना आज तक उदंडता मिला, ना मतलब कोई कहा कि वल्गर गाइए चाहे ये सब गाइए। जैसा गाए लोग सुने और बहुत ही प्यार दुलार दिए। यहाँ अगर ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं कार्यक्रम तो सबसे पहले शिशिर बाबा को संपर्क करें या किसी और को संपर्क करें? मैं पहले तो बाबा को ही बताते हैं, और बाबा इतने लोगों को कमाए हैं कि बाबा को वहाँ आना ही रहता है। तो अचानक अगर संपर्क नहीं भी हो पाता है तो बाबा से मुलाकात हो ही जाता है। लोग बड़े-बड़े बोलते हैं कि उनका कार्यक्रम बड़े ज़्यादा पैसे की डिमांड होती है, वैसे उतना होती है। तो क्या एक चुनिंदा पुरस्कार या चुनिंदा वो के रूप में लेते हैं आप अपना? मेरा कोई लिमिट नहीं है, जब ये सब यही बाबा हैं तो पूछिए कि अब बताएँगे कि हम डिमांड वाले हैं कि नहीं। क्या बात है। जो हमको बुलाए हैं, जिनका हम प्रतिष्ठा सँभाले हैं, वो ना बताएँगे कि हम पैसे वाले कलाकार हैं कि व्यवहार पर आते हैं। ठीक है, पैसा जीवन में ज़रूरी है, लेकिन जहाँ व्यवहार मिल जाता है, वहाँ पैसा अपने आप लक्ष्मी जी, सरस्वती की कृपा से आ जाती हैं। आपकी जो सबसे अच्छी गाना है कब होली का आता है और सबसे ज़्यादा जो होता है स्टेज शो फगुआ-वगुआ का जो होता है, उसका 2 शब्द ज़रूर सुनना पसंद करेंगे, दर्शक अभी हमारे। तो हम तबीयत से परेशान हैं, अभी तो फिर भी सुनना पसंद आज जो हम गाना गाएँगे, हुँ। वही आपको सुनाते हैं कि घर जब जइहा माई से बतइहा बेटा के अपना भुला दिहे,
शादी के अब ना बारात सजई है, अर्थी हमार सजा दी है। ये देशभक्ति गाना है। एक लड़के का शादी ठीक हो जाने के बाद वो शहीद हो जाता है, तो फिर अपने दोस्त को बताता है कि भाई आप हमारे घर जाना तो माँ से, पिताजी से, बहन से जरूर बताना कि अब इस दुनिया में हम नहीं हैं, शादी का कार्यक्रम कैंसिल करके अब अर्थी की तैयारी करना है। यही बात। बहुत मार्मिक चीज आप सुन रहे थे कि शादी का जो तैयारी चल रहा था, एक शहीद जब हो जाता है, एक आर्मी का जवान, तो शादी की तैयारी के बाद जब उसकी अर्थी सजाने की बात आती है, तब ऐसा गाया जाता है। आप देख रहे थे पलामू समाचार, कैमरामैन प्रशांत के साथ दीपक तिवारी, पलामू समाचार केंद्र।